आजकल विवाह करने के लिए हम लोग क्या ढूंढते हैं, बेटा कमाना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी बेटी से प्यार है तो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना चाहिए कि जिससे मैं विवाह करने जा रहा हूँ, कन्यादान करने जा रहा हूँ, जिसको अपनी पुत्री का वो जो लड़का हो, वर हो, वो श्रेष्ठ हो, कम से कम नशे वशे से तो परे हो। देखो मिलेगा तो उसके भाग्य का ही, अगर उसके भाग्य में दुख है तो दुख ही मिलेगा, सुख है तो सुख ही मिलेगा। इसमें माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप तो अच्छा ही ढूंढते हैं, लेकिन आगे इन फ्यूचर क्या होगा वो फिर उनके भविष्य पे छोड़ देना चाहिए। सब लोग अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं। बोलो राधे राधे। मुझे एक कहानी है, दंत कथा है, अब मुझे नहीं पता वो कैसी होगी, सच्ची होगी कि झूठी होगी, पर मुझे कथा अच्छी लगी। मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि मुझे सुना देनी चाहिए कि आप लोग अपने बच्चों के लिए इतने टेंशन में मत रहो, अपनी तरफ से प्रयास अच्छा करो। मिलना तो वही है जो उसके भाग्य में है। हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, काम करना चाहिए, अच्छा प्रयास करना चाहिए, आगे भगवान जाने। एक बहुत अच्छी कथा है। एक संत जो थे वो सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो अंजलि में जल भर भर कर सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। तो कोई घटना घटी। उस समय एक बाज निकला उनके ऊपर से, और उस बाज के पंजों में एक चुईया फंसी हुई थी। तो बाज का ध्यान थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तो वो चुईया गिर गई। और वो चुईया गिरी कहां? ऋषि के हाथ में। वो तड़प रही थी दर्द के मारे। अब बाज ने पकड़ रखा था, सोचो कितना दर्द हो रहा होगा उसको। वो तड़प रही थी। संत ने देखा उस चुईया को, उसके संत को दया आ गई। संत साधारण नहीं थे, तपस्वी थे। उनको दया आ गई, और दया में आकर उन्होंने जाके मल्लम पट्टी की, उसको थोड़ा ठीक ठाक किया, आश्रम ले गए, ध्यान व्यान किया, बढ़िया उसका अच्छा कर दिया, उपचार कर दिया उसका। अब वो इतनी सुंदर लगने लगी चुईया, तो महाराज को दया आई, तो महाराज ने उसको एक सुंदर कन्या के रूप में बदल दिया। सामर्थ्यवान संत थे, कोई वैसे नहीं थे, हम जैसे तुम जैसे नहीं थे। तुम तो समोसा का स्वाद नहीं बदल सकते, चुईया को क्या खाक बदलोगे? सही है, गलत है। ये सामर्थ्यवान लोग कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के भक्त कुछ भी कर सकते हैं। सामर्थ्य तो एक अलग ही होती है। तो संत ने चुईया को कन्या बना दिया और अपनी पत्नी को दे दिया, बोले ये संभालो, हमारे कोई संतान नहीं, अब हम इसको बेटी की तरह पालेंगे। तो उनकी जो पत्नी थी बड़ी खुश हो गई, हमें बेटी मिल गई, बताओ, बड़ी कृपा हो गई। तो बहुत अच्छा चलने लगा। अब धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। तो जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मणी ने कहा, मतलब उनकी पत्नी ने कहा, देवता अब देख रहे हो ये कन्या बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कोई करना है, कोई अच्छा वर देखो। तो ठीक है। तो ऋषि ने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह, क्योंकि जब ये वो जिससे भी विवाह करूंगा मेरा जमाई होगा, तो मेरा जमाई तेजस्वी होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, पूरी दुनिया में ख्याति होनी चाहिए, ऐसा जमाई होना चाहिए मेरा। तो ध्यान गया कि संसार में सबसे ज्यादा प्रकाशवान तो सूर्य है, तो मैं अपनी बेटी का विवाह सूर्य से करूंगा। तो सूर्य का आवाहन किया, सूर्य प्रकट हुए। और जब सूर्यदेव भी जानते हैं कि महाराज पहुंचे हुए हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा, सूर्यदेव मेरी बेटी है, मैं अपनी कन्या का कन्यादान जो है तुम्हारे हाथ करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं, क्या तुम मेरी बात को स्वीकार करोगे? सूर्यदेव ने कहा, अवश्य करेंगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हम, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं एक बार अपनी बेटी से भी आप ये पूछ लें। मेरी बेटी तो मान ही जाएगी, एक बार पूछ लेंगे तो अच्छा होगा। तो बेटी को बुलाया और कहा कि हम तुम्हारा विवाह सूर्य से करना चाहते, तुम स्वीकार करोगी? सूर्य तुम्हें प्रिय है, पसंद है? तो बेटी ने मना कर दिया, आई एम सॉरी डैड, आई डोंट लाइक हिम, मैं सूर्य को पसंद नहीं करती। क्यों?
ये आग का गोला है, आहार निश तपता ही रहता है, मुझे क्या सुख मिलेगा इसे। अर्थात कन्या नहीं चाहती कि पति गुस्से वाला हो। बात क्लियर हो गई? बोले ठीक है। तो सूर्यदेव से पूछा कि मेरी बेटी तुमसे विवाह नहीं करना चाहती, क्या तुमसे भी बलवान कोई है? तुमसे भी बलवान कोई है जहां पर मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं? बोले है ना। कौन? बादल। ये जो बादल आते हैं ना, बड़े मेघ जो आते हैं, बड़े बलवान हैं, हमें भी ढक देते हैं। जब आते हैं ना अपने जोश पे तो हमें भी ढक देते हैं, ये हमसे ज्यादा बलवान है। तो फिर वो बादलों के पास में गए, मेघों के राजा से कहा कि हम तुमसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। वो भी जानते थे महात्मा कौन है, पहुंचे हुए हैं। बोले कोई बुराई नहीं, हम तो विवाह कर लेंगे, पर पहले अपनी बेटी से तो पूछ लो उन्हें हम पसंद है कि नहीं। संत ने फिर पूछा, बेटी हम तुम्हारा विवाह, ये सूर्य को भी ढक लेते, इतनी सामर्थ्य है इनमें, हम तुम्हारा विवाह बादलों से करना चाहते हैं, मेघराज से, कर दें? बोले पिताजी आप भी क्या सोचते हैं, आपने इसकी शक्ल देखी, कितना काला काला, डर जाते हैं, इसको देखते ही लोग डर जाते हैं जब ये अपने आप पे आते हैं। मैं बादलों से विवाह नहीं कर सकती। और इसका मतलब ये भी है कि देवियों को काले लोग भी ज्यादा पसंद नहीं है, तो थोड़ा अपने आप क्रीम श्रीम का भी सेटिंग करके रखा करो भाई। अनमेरिड बच्चों से निवेदन है, थोड़ा जाया करो, थोड़ा खुरच बुरच लिया करो, थोड़ा ठीक रहेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बोले काले हैं हम, ये सब ठीक नहीं है, इनसे नहीं ना। तो फिर उन्होंने कहा महाराज हमारे तो ये बेटी आपसे विवाह के लिए मना कर रही है, आपसे भी बलवान कोई है, आपसे भी बलवान कोई है तो हम उससे अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बोले है ना। कौन? बोले वायु। ऐसी आती है कि उड़ाती ले जाती है हमें, कहीं नहीं टिक पाते हम वायु के आगे। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में, काले काले बादल थे, उड़ते उड़ते बादल हो रहे, और बोले क्या हुआ, वर्षा तो है नहीं, बोले बिहार चल गई थी, बह गए, उड़ गए बादल, उड़ गए बादलों में। किसमें? हवा में। बोले हमसे भी बलवान कौन है? बोले हमसे भी बलवान है ये वायु, पवन, ये जब चाहे उड़ा लेता है। तो फिर पवन देव का आह्वान किया, पवन देव प्रकट हुए। जी महाराज हम चाहते हैं कि तुम बहुत बलवान हो, बादलों को भी उड़ा ले जाते हो तुम, हम चाहते हैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दें। बोले महाराज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, पर फिर भी मेरे स्वभाव को अपनी बेटी को बता दो और थोड़ा समझा दो। तो वो एग्री करेगी तो आई एम रेडी। मैं देख रहा हूं 2-3 कुंवारे लड़का बैठे हुए, बड़े घूर घूर के देख रहे हैं कि कैसे सेटिंग होगी कहां, और वो लर्न भी कर रहे हैं कि कैसे हमारा भी अपना काम आगे बन सकता है। तो सीख लो बेटा, सीखनी चाहिए बातें। हाँ, एक दूसरे का लाइक और डिसलाइक पता चलना चाहिए। ठीक, राधे राधे। तो मैं कितने सीखा? अपनी पुत्री को पूछ लो कि उन्हें हम पसंद है कि नहीं है। पवन देव ना, तो बेटी ने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है। बोले अब ये क्यों पसंद नहीं है? बोले डैडी आपको नहीं पता पिताजी। उन्होंने पिताजी का, पर आज की भाषा में डैडी आपको नहीं आप नहीं जानते। एक क्षण नहीं रुकते ये कहीं, इनका मन इतना चंचल है, चलते रहते, बहते रहते, बहते ही रहते। अरे कभी तो स्त्री तो ये चाहेगी ना मेरा पति मेरे साथ में बैठे, कभी समय निकाले, एक कप टी, 2 पाइप्स एंड गुड टू, है ना, कभी तो चाहे। तो ये तो रुकेंगे नहीं, टिकते ही नहीं, बहते रहेंगे। हाँ बोले बात तो बेटा तू भी सही कह रही है। तो पवन देव से पूछा, बोले महाराज हमारी बेटी तो आपको पसंद नहीं कर रही है, पर एक बात बताओ आपसे भी बलवान कोई है? बोले है। बोले कौन? बोले पर्वत। हम बादल सब उड़ा देते हैं, हम घर मकान उड़ा देते हैं, हम पेड़ पौधा उड़ा देते हैं, हम बड़ी बड़ी चीजों को उड़ा देते हैं, पर पर्वत जो हैं वो उड़ा नहीं पाते हम उनको। वो बड़े धीर गंभीर, उतने ऊपर उतने नीचे।
वो बहुत बलवान है। तो पर्वतराज के पास में ऋषि गए और उनसे पूछा कि हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, आपको स्वीकार है? बोले हम तो स्वीकार कर ले, अपनी बेटी से पूछ लो, उन्हें हम पसंद। तो बेटी ने उन्हें वहां भी मना कर दिया, बोले इनसे क्या उन विवाह करे, पत्थर ही तो पत्थर है, आवे नहीं, जावे नहीं, हिले नहीं, बोले नहीं, चाले नहीं, महाराज क्षमा करो, या ये ठीक नहीं है। ऐसा भी पति किस काम का जो एक ही जगह पर खड़ा रहे। अब मन कर रहा है चलो जी वो नागरा फॉल देखे हमें, अब जी जाए कोई ना नागरा फॉल, यहीं टिके हो। पिताजी ने कहा बात तो सही कह रही है, ये तो आएगा ही जाएगा ही नहीं। तो पर्वतराज से कहा देखो देवता, तुम्हें भी हमारी बेटी पसंद नहीं कर रही, पर तुमसे भी ज्यादा कोई बलवान है क्या, स्ट्रांग है तुमसे भी बला? बोले हाँ है ना। बोले कौन? बोले वो देखो। बोले वो कौन? बोले वो देखो। कौन है? बोले वो मुझे खोद रहा है। कौन है? बोले चूहा। ये मुझसे बलवान है, ये बलवान। बोले हाँ ये है, दिखने में छोटा पैकेज है, साइज छोटा है इसका, काम बड़ा खतरनाक है। मुझसे बड़ी बड़ी आंधी तूफान घबराते हैं, ये नहीं घबराता, ये नीचे धीरे धीरे कुतरता ही रहता है, कुतरता ही रहता है, कुतरता ही रहता है। और जब ये कुतरता रहता है धीरे धीरे करके मेरी शिखर भी गिरने लग जाते हैं, मुझसे भी ज्यादा बलवान है। ऋषि ने कहा मुसकराज क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? बोले हाँ क्यों नहीं करेंगे। कहाँ है? बोले ये रही। बोले उनसे पूछ लो एक बार, वो मुझे लायक करती है कि नहीं। तो राज उस कन्या से पूछा बेटी ये पर्वत को भी कुरत देता है, एकदम पर्वत भी नहीं है इसके आगे टिक सकता, दिखने में छोटा साइज है पर गुण बहुत बड़े हैं इसके, पर्वत को भी ढा देता है। और कहाँ है वो? बोले ये रहा। जैसे ही मूसे को देखा, मुसक को देखा, झट वो पिछले जन्म की मुष्टि तैयार हो गई। बोले ये ठीक है, इसी से विवाह करेंगे और इसी से विवाह करना है, ये बहुत अच्छा है, कितना क्यूट है, कितना क्यूट लग रहा। देखो छोटी छोटी मूंछ भी है, पूंछ भी है, क्यूट है। डैडी आई वांट टू मैरी विद हिम। महाराज बोले है तो मुष्टि ही ना, खुद भी तो मुष्टि थी। सूरज पसंद नहीं आया, गगन पसंद नहीं आया, अग्नि पसंद, वायु पसंद नहीं आया, पर्वत पसंद नहीं आया, मुष्टि को मुष्टा ही पसंद आया। ऋषि ने कहा कि अब तुम फिर मुष्टि ही बन जाओ, चुईया ही बन जाओ। बना दिया उसे चुईया, करो ब्याह, रहो साथ। इस कहानी से दो शिक्षा मिलती हैं। पहली, तुम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। ऋषि ने अपनी उस पुत्री के लिए क्या क्या नहीं ढूंढा, सूर्य से बात कर ली। ये कहानी उन लोगों के लिए भी है जो सनातन धर्म के छोड़ छोड़ के इधर उधर ब्याह करती डोल रही हैं, उन कन्याओं के लिए भी है कि तुम इतनी सुंदर परंपरा को छोड़कर इन मुष्टों से शादी करती घूम रही हो, इसका दुष्परिणाम तुम जानती नहीं हो क्या होगा। दूसरा, आप सबके बता दें हम, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। पिता भाग्य नहीं बदल सकता किसी का, भाग्य निर्माण नहीं कर सकता। वो तो प्रारब्ध लेके आए हैं बच्चे, वो तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जब स्थिति ऐसी हो तो उन्हें फिर उनके भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। एक, किसी का भाग्य आप नहीं बदल सकते। दूसरा, किसी का स्वभाव आप नहीं बदल सकते। बदल सकते हो? अरे अपना ही स्वभाव बदलना क्रिटिकल मुश्किल हो जाता है, तो दूसरों के स्वभाव की तो बात ही छोड़ दो। अब ये उसका स्वभाव ही तो था कि है तो चुईया ही, तुम उसे कन्या बना दो, बना लो। वैसे जिन बच्चों के मन में गंदगी हावी हो गई है, उन्हें कितनी भी गीता रामायण का पाठ सुना लो, उनका स्वभाव नहीं बदलने वाला है।
ये तो बचपन से ही वो बीज बोने पड़ेंगे कि वो अच्छाई उनमें रहे और बुराई वहां टिक न सके। ये बचपन से उनमें गुण आने चाहिए, ये गुण बचपन के हैं। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।